बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से कट्टरपंथियों द्वारा लगातार वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। साथ ही हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने वाले इस्कॉन बांग्लादेश के स्वामी चिन्मय दास प्रभु को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में भारत में भी अब आवाज बुलंद होने लगी है। छठीगरा रोड स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया गया तथा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोगों ने आवाज उठाई। यहाँ देश विदेश से आए सैकड़ों भक्त समेत ब्रजवासी संतों द्वारा हरिनाम संकीर्तन कर भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा किए जाने की मांग की गई। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के प्रमुख मधु पंडित दास ने कहा कि भारत के हिंदू एवं इस्कॉन के सदस्य हमेशा बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं। जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, उसकी आवाज बने चिन्मय दास को बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह वहां के हिंदुओं पर बड़ा कुठाराघात है। उन्होंने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। अनंतवीर दास ने कहा कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं एवं उनके मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। महंत फूलडोल दास महाराज, महामंडेश्वर नवलगिरी, आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से मांग की। साथ ही उन्होंने भारत में सभी सनातन धर्म प्रेमियों को एकजुट होकर बंगाल के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। और इस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदू के मंदिरों पर हमला हो रहा है, इस तरह से देखते हैं क्या प्रतिक्रिया और क्या मांगे आपको सरकार? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं इस समय है पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हिंदुओं को जो टारगेट बनाया जा रहा है ये सारे लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा पूरा विश्व साथ बैठा हुआ है। हमारी मोदी सरकार को मुझे पूरी आशा है अमित शाह पे कि कुछ ना कुछ एक्शन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। अगर हिंदू रहेगा तो विश्व रहेगा। आप देखिए विपक्ष शांत बैठा हुआ है, विपक्ष को आगे आना चाहिए था। विपक्ष की यही मंशा है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो। विपक्ष मंदिरों को तोड़वाना चाहता है, विपक्ष चाहता है कि हिंदू खत्म हो जाए। विपक्ष को आगे आना चाहिए। विपक्ष शांत, विपक्ष जाके बांग्लादेश में जाके आवाज उठाए। अगर हिंदू एक होगा तो पूरा विश्व में शांति रहेगी। हिंदुओं को हमें सुरक्षा के लिए, मठ मंदिरों की सुरक्षा करने के लिए आज पूरा हिंदू समाज, साधु संत अपने मठों से बाहर निकले हैं कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक संत आज देखिए, एक संत आज भी 2 संतों को पकड़ा गया है। एक संत का पता नहीं है कि कहाँ चले गए हैं। सरकार से मैं कहता हूँ कि अब इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे बर्दाश्त के बाहर की चीजें हो गई है। हमारी मोदी सरकार है, योगी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। हिंदुओं पे अत्याचार पूरे वर्ल्ड में कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम तो वसुदेव कुटुंबकों का उपदेश देने वाले हैं, सर्वभौम सब। लेकिन जब एक सिंह जब किसी को आक्रमण करता है, हमारा कर्तव्य है उसको प्रतिकारना है। सनातन धर्म पर हिंदुओं जो है अत्याचार हो बांग्लादेश में, मैं तो शासन से कहूँगा, केंद्र सरकार से कहूँगा, प्रधानमंत्री से कहूँ। जिस तरह इंदिरा ने अटैक किया, अपने कब्जे में लिया बांग्लादेश को, तो केंद्र सरकार से आग्रह है, विनती भी है, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उस पर अटैक करें, बांग्लादेश को जो है समाप्त करें। अपने कब्जे में जैसे इंदिरा कीजिए वैसे अपने कब्जे में लेके हिंदुओं को सुरक्षा करें। ये हिंदुओं को बहुत बड़ा खतरा है। भारत में खतरा है, कनाडा में खतरा, पूरे विश्व में हिंदुओं को खतरा। भारत में खतरा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। दूसरे पार्टी उसको सहयोग दे रहे हैं। जो हमारे 18 पार्टियां, कांग्रेस हो, अखिलेश का पार्टी हो, सब मुसलमान वोट के राज है। इसलिए हिंदुओं को इस समय एक होना चाहिए। भगवान गीता में 4 माया सिस्टम पूर्ण कर्म विवाद है। जब संधु एक होगा तभी देश की रक्षा हो, हिंदुत्व की रक्षा हो, सनातन की रक्षा हो, देश की रक्षा हो। हिंदू जैसे मुख्यमंत्री कह गए, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। बटना ने सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब एक होना चाहिए। मुसलमान कोई बल नहीं हो तो मुसलमान कहलाता है। न हम ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न सैनी है, न जाटव है, न जाति। हम सब हिंदू एक है। शासन को हिंदू एक है। मुसलमान को जैसे जाति मुसलमान हिंदू सब एक है, कोई बंटवारा नहीं है। हिंदू एक होना चाहिए, कभी प्रतिकार होगी, रक्षा होगी सनातनियों की। और इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों, तो किस तरह से देखते हैं आप और क्या सरकार से, भारत सरकार से अपील करते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू जो है सारे विश्व में जहाँ भी बहुत सहिष्णु ढंग से है, वहाँ की विकास में और वहाँ की अर्थव्यवस्था में हमेशा शांतिपूर्ण रूप से योगदान देता रहता है।
बांग्लादेश में भी जो हिंदुओं का योगदान है वो अतुलनीय, मतलब उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उसकी आज़ादी में और उसमें हिंदुओं का बड़ा योगदान है। तो मेरा तो भारत सरकार से और बांग्लादेश की सरकार से आग्रह है कि इसको देखकर तुरंत से तुरंत उनको रिहा किया जाए और हिंदुओं की वहाँ सुरक्षा की जाए। हिंदू जो है वो सभी लोगों को वासुदेव कुटुंब के मानता है और सबको साथ में लेके रहता है। तो हमारा तो यही है कि हमारा जो विरोध भी है वो भी हम शांतिपूर्ण ढंग से एक कीर्तन के माध्यम से, उससे माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब जगह सुख शांति बनी रहे और जल्दी से उनको रिहाई कर जाए। भारत में भी देखा जाता है कई मंदिरों पर या हिंदू धर्मस्थलों पर जो है अतिक्रमण विशेष मुद्दा किया जाता है। तो किस तरह से आप मांग करेंगे सरकार से, और सनातन बोर्ड की भी उसको लेकर मांग हो रही है बार बार। देखिए, सनातन जो धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, वो हमेशा ही विश्व शांति के लिए, वसुदेव कुटुंब के लिए काम करता रहता है। और कुछ असामाजिक तत्व जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए सरकार को। आज वृंदावन चंद्रोदय मंदिर परिसर में संकीर्तन के माध्यम से और वृंदावन के कुछ संतों को यहाँ पर निवेदन किया है आने के लिए। और हमारी जो अपील है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जो सुरक्षा है और उनकी जो आध्यात्मिक सुरक्षा है वो खतरे में है। हम पूरे विश्व से ये अपील करते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता मिले, और जैसे हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों पर रोक लगे ताकि वो अपनी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक प्रैक्टिस कर सके। भारत सरकार से किस तरह से? भारत सरकार से लगातार हमारा संवाद हो रहा है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के माध्यम से हम उनको हर एक सूचनाओं को उनसे अवगत करा रहे हैं कि वो इसमें कड़ी से कड़ी पहल लेकर चिन्मय कृष्ण प्रभु और जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक लीडर्स हैं वहाँ, उनको सुरक्षा प्रदान करें, जिससे वहाँ के जो हिंदू हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने बातों को, अपने धर्म को प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो जिस तरह से आगे चिन्मय प्रभु से हमारा कोई लेना था, जिस तरह से पल्ला झाड़ा इसको ने वो एक उनका इंटरनल मैटर है जिसके कारण उन्होंने इस बात को रखा है। लेकिन चिन्मय प्रभु ने हिंदुओं के जो मत हैं, हिंदुओं के जो सुरक्षा है, हिंदू के जो धार्मिक आस्था का अभ्यास करने का जो पक्ष रखा है वो बहुत सराहनीय है। मंदिरों को रंगे हुए हैं, लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया खाया जा रहा है इस्लाम के ऊपर, यह देश जी, यही दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पर हिंदुओं पर विशेष दबाव बनाया जा रहा है और जो वहाँ के सरकार हैं वो इस बात को, चूँकि वो खुद नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं वो, और उनको शांति के लिए ये प्राइज़ उनको मिला है, तो उन्हें बड़े चतुराई से और बारीकी से हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। उनको चलाया जा रहा है, गिरफ्तार किसको किया जा रहा है? हिंदुओं को। जो हिंदू उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करके कहा जा रहा है कि हिंदुओं ने ही उनके वकील की हत्या की जो कि मुस्लिम था। इस प्रकार का ये क्रूर दमन, पहला काम ये होना चाहिए कि इस व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से नोबेल शांति पुरस्कार तुरंत छीना जाना चाहिए। दूसरी बात, भारत सरकार को इस तरह कार्रवाई करनी चाहिए जैसे इंदिरा गांधी ने अंदर घुसकर कार्रवाई की थी। आज वो आवश्यकता है, आज मौन रहकर शांति का बात बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब तक अंदर नहीं घुसेंगे, इनको इनकी भाषा में सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर पीओके में एक स्ट्राइक की जाती है तो यहाँ भी स्ट्राइक आपको करनी पड़ेगी। और ये लोग मानवता के विरोधी हैं। आप जो बाइडेन से आशा नहीं कर सकते, ट्रंप आएगा आप इसके लिए धैर्य नहीं रख सकते। तुरंत कार्रवाई चाहिए, ट्रंप को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। पूरे विश्व की सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। मैंने अभी कहा इस्कॉन में मैं अक्षय पात्र की प्रशंसा करता हूं। अक्षय पात्र के फाउंडर श्री मधु पंडित दास जी ने इस पहल को उठाया, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप इस पर अविलंब कार्रवाई करें। लेकिन अन्य जो इस्कॉन की शाखाएं हैं वे बहुत देर से चेती हैं। पहले अन्य इस्कॉन जितने भी थे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा, उसके बाद आज संकीर्तन कर रहे हैं। लेकिन अक्षय पात्र ने पहल की है, प्रारंभ की है और इसके लिए इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन संकीर्तन से भगवान सुनेंगे, कृपा करेंगे, लेकिन सनातनियों को तो सड़क पर आना पड़ेगा, इनको इनकी भाषा में सिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश में तुम करोगे तो भारत में और अन्य देशों में फिर हिंदू भी यही करने पर उतर आया तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी।
लेके और भारत सरकार पर भी। देखिए, हम हमेशा हमारा संस्था इस्कॉन संस्था हरे कृष्ण आंदोलन, शांति, सौहार्दता और भक्ति का प्रचार करते आया है। तो हम हमेशा इसी तरीके से भक्ति से ही, हमारा शांति से ही, सौहार्द से ही हम अप्रोच करेंगे। और जिस तरीके से हम संकीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन का माध्यम से ही हम उनको कन्विंस करने का कोशिश करेंगे। और हमारे तरफ से जो कोशिश हो सकता है भारत सरकार से और विश्व के अलग अलग जो हमारे मंदिरों के जो भक्त हैं उनके माध्यम से उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आज जो बैठक की जा रही है, क्या कुछ खास सोशल निर्णय लेने जा रहे हैं आप लोग? आज जो बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ निर्णय लेने जा रहे हैं? हम आज यहाँ से एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी हमारे जो भाई बंधु बांग्लादेश में हैं, हिंदू भाई बंधु, इस्कॉन मंदिर के जो भक्त हैं, हम उनके साथ हैं। और इसके माध्यम से हम ये प्रचार देना चाहते हैं कि हम साथ मिलकर हमारे सनातन धर्म का, सनातनियों का जो रक्षा करना है, उनको जो धर्म का आगे लेके जाना है, हम साथ में लेके चलेंगे। ये